हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि रेविट में वॉल को किस तरीके से बनाया जाता है और कंप्लीट चीजें वॉल के बारे में, वॉल की हाइट, कैसे थिकनेस दी जाती है और किस तरीके से सारी चीजें जो वॉल की प्रॉपर्टी है वो सब की जाती है। वॉल को मैं 4-5 पार्ट में बनाने वाला हूं। एक में मैं आपको हाइट के बारे में बताऊंगा, एक में लोकेशन लाइन के बारे में बताऊंगा, एक में थिकनेस के बारे में बताऊंगा, एक में मैं आपको बताऊंगा कि टेपर्ड वॉल या स्लोप्ड वॉल किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो वॉल से रिलेटेड जितनी भी चीजें मैं इन 4-5 पार्ट में कवर करूंगा। तो एक एक टॉपिक को बिल्कुल बारीकी से पकड़ के चलेंगे जिससे आपको रेविट सीखने में बहुत ज्यादा आसानी हो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, पार्ट 1 है वॉल का। इसमें हम वॉल की हाइट के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से वॉल क्रिएट की जाती है और उसकी हाइट को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप हमसे जुड़ के प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारी ऐप को डाउनलोड करें और हमारी वेबसाइट को विजिट करें। तो विदाउट एनी देरी चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यू पे क्लिक करेंगे और यहां से मैं ले लेता हूं, मानो डिफॉल्ट फीट इंचेस में काम करते हैं। ओके करेंगे। जैसे ही ओपन हो जाएगा, सबसे पहले हमें वॉल क्रिएट करनी है। पहले हमने सीखा कि लेवल कैसे क्रिएट करेंगे। लेवल आप बाद में भी क्रिएट कर सकते हो। अभी हम सीखेंगे वॉल कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम वॉल क्रिएट करने के लिए फ्लोर प्लान के लेवल 1 पे जाएंगे और लेवल 1 पे जाने के बाद आप यहां पे क्लिक करोगे वॉल पे। वॉल पे आपको दो टाइप की वॉल दिखने वाली है। फर्स्ट आर्किटेक्चरल वॉल एंड सेकंड स्ट्रक्चरल। हम यूज करेंगे सबसे पहले आर्किटेक्चरल वॉल। आर्किटेक्चरल वॉल आर्किटेक्चर पर्पस से यूज होती है। अगर आप आर्किटेक्चरल वॉल को यूज करते हो तो इसमें स्ट्रक्चरल की प्रॉपर्टी नहीं होती, और अगर आप इसे वॉल स्ट्रक्चरल यूज करोगे तो इसमें स्ट्रक्चरल की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें आप स्ट्रक्चर में जाके फिर रेनफोर्समेंट वगैरह यूज कर सकते हो। तो रीबार वगैरह के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो पहला काम है आर्किटेक्चरल वॉल क्रिएट करने का। जैसे कि हमने बात करी, आज हम हाइट के बारे में बात करेंगे। वॉल की हाइट को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट में वॉल के। तो जैसे ही हम यहाँ पे स्क्रीन पे जाएंगे तो आप क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली वॉल बनाना स्टार्ट कर देंगे। कितनी लेंथ की आपकी वॉल चाहिए, आप सेकंड क्लिक करें, फिर डायरेक्शन दें, थर्ड क्लिक, ऐसे फोर्थ क्लिक किया और ऐसे ही क्लिक करोगे तो आपकी समझ लो 4 वॉल बन के रेडी हो चुकी हैं। एक प्रॉपर रूम बन के रेडी हो चुका है। ऑटोकैड में इसी चीज को करने के लिए हम लाइंस लेते थे, ऑफसेट का यूज करते थे, तब जाके यहाँ पे ट्रिमिंग वगैरह करके इस तरीके से वॉल क्रिएट होती थी। रेविट आर्किटेक्चर के अंदर आप डायरेक्टली वॉल को क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही हमने वॉल को क्रिएट किया, अभी हम वॉल को टॉप व्यू से देख रहे हैं। टॉप व्यू से हमें वॉल की सिर्फ लेंथ नजर आएगी और हमें वॉल की थिकनेस नजर आएगी। जैसे आप जूम करते हैं तो आप देखोगे वॉल की थिकनेस बढ़ती जा रही है। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो तो आप व्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे एक ऑप्शन है थिन लाइन का। आप थिन लाइन पे क्लिक कर दे तो आप देखेंगे आपकी लाइन थिन हो जाएगी और आप अपने व्यू को बड़े अच्छे से यहाँ पे देख पाएंगे। आर्किटेक्चरल वॉल पे दोबारा से मैं यहाँ पे जाता हूं। तो जैसे ही मैं वॉल को क्लिक करता हूं तो आप यहाँ पे डायमेंशंस देख सकते हैं, टेम्परेरी डायमेंशन। इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अभी मेरे को बात करनी है वॉल की हाइट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे अपने तरीके से किया जा सकता है। वॉल की हाइट को देखने के लिए या तो मैं किसी एलिवेशन पे जाके क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे वॉल की हाइट जो आपकी आ रही है 0 फीट, 10 फीट और उससे भी ऊपर जा रहा है लेवल से, तो ये 20 फीट के अराउंड हाइट है। ये कैसे आई? अगर मैं लेवल 1 पे जाके वॉल को क्रिएट करता हूं तो सबसे पहले आप यहां पे देखें हाइट लिखा हुआ है, क्लिक करेंगे तो डेप्थ भी है अगर आपको नीचे की तरफ क्रिएट करनी है। तो हाइट पे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्लिक होता है और इसका बाय डिफॉल्ट होता है अनकनेक्टेड। फीट इंचेस में बात करेंगे तो वॉल की हाइट 20 फीट तक यहाँ पे रहती है। और अगर आप बात करते हो यहाँ पे की, अगर मैं डिफॉल्ट मैट्रिक यूज करता हूं और यहाँ पे एक न्यू फाइल बना के वॉल क्रिएट करता हूं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हाइट में 8000 की रहती है और लेवल पे जाएंगे तो लेवल आपका 4000 पे यहाँ पे रहता है। तो दोबारा फीट इंचेस पे चलते हैं। लेवल इसकी हाइट को हम 3D में भी देख सकते हैं। 3D में देखने के लिए व्यू पे क्लिक करें और 3D व्यू पे जाएं और यहाँ पे डिफॉल्ट 3D व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से लेवल की हाइट दिखने लग जाएगी। अभी जो आपकी वॉल्स है तो आप देखेंगे यहाँ पे वॉल आपको व्हाइट कलर में नजर आती है। इसे बोलते हैं विजुअल स्टाइल। नीचे जाए, यहाँ पे स्टेटस बार में आपको दिखेगा विजुअल स्टाइल हिडन लाइन, आप क्लिक करें।
यहां से चेंज कर सकते हैं। आप इसे वायर फ्रेम में देख सकते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करें हिडन लाइन में देख सकते हैं, आप क्लिक करके यहाँ पे शेडेड व्यू में देख सकते हैं। शेडेड व्यू में जो आपको मटेरियल नजर आएगा वो सिर्फ कलर और पैटर्न नजर आएगा किसी भी वॉल का। आप यहाँ पे टेक्सचर पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे टेक्सचर नजर आएगा। अगर आप कोई भी इस तरीके की वॉल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वॉल पे क्लिक किया और मान लो मैंने कोई मटीरियल वाली वॉल ली, जैसे 4 इंच की ब्रिक वॉल है, इसमें आपको डिफरेंस समझ में आएगा। अगर आप ये वॉल लेते हैं टॉप व्यू से, इसमें आपको एक अलग से टेक्सचर नजर आएगा। बट अगर आप 3D पे जाते हैं तो आप देखेंगे, अगर आप नॉर्मली हिडन लाइन में देखेंगे तो ऐसे आपको नजर आएगा, विदाउट कोई कलर, व्हाइट कलर नजर आएगा बट पैटर्न नजर आएगा। शेडेड पे क्लिक करोगे तो कलर के साथ पैटर्न नजर आएगा, और अगर आप टेक्सचर पे क्लिक करेंगे तो आपको टेक्सचर नजर आएगा, और अगर आप रियलिस्टिक नजर पे क्लिक करेंगे तो जो रियल टेक्सचर का कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे रहता है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आएगी। तो इसको मैं अभी डिलीट करता हूं। तो 3D पे गए, बाय डिफॉल्ट हम शेडेड पे काम करते हैं। अगर आप बाय डिफॉल्ट रियलिस्टिक पे काम करेंगे तो आपका स्लो चलेगा सिस्टम, आपका सिस्टम थोड़ा हैवी हो जाएगा। तो आप हमेशा शेडेड पे ही वर्क यहाँ पे कर सकते हैं 3D में। जैसे आप वॉल को क्लिक करेंगे सभी वॉल आपकी इंडिविजुअली सिलेक्ट होगी, और विद द हेल्प ऑफ एरो आप इसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं, अपनी वॉल की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम इससे क्या है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि वॉल की हाइट कितना ऊपर और कितना नीचे हुई है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे वॉल को सिलेक्ट करो और इसकी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। मान लो मैंने ये वाली वॉल सिलेक्ट की है अभी, इसकी प्रॉपर्टी हम यहां से स्टार्ट करते हैं, जैसे बेस कांस्टेंट। बेस कांस्टेंट का मतलब है कि आपकी वॉल कहां से बननी स्टार्ट हुई है। अगर मैं नॉर्थ लेवल पे या किसी भी लेवल पे जाऊं, या मैं इस लेवल पे, जैसे यही वॉल को मैंने सिलेक्ट किया, आपकी वॉल का बेस कांस्टेंट कहां पे है, लेवल 1, नीचे से बनने स्टार्ट हुई है। अगर मैं एरो को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं तो आप देखेंगे जो आपका बेस कांस्टेंट तो लेवल 1 है, बट उससे ऑफसेट यहां पे है कि कितना ऊपर से स्टार्ट हुई है, वो 3 फीट का ऑफसेट यहां पे आ जाएगा। और अगर आप 4 फीट करते हैं यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अपने कर्सर को व्यू के अंदर ले आएंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। 3D पे जाके देखें तो जैसे ये वाली वॉल है, ये मैंने सिलेक्ट की, इसका बेस कांस्टेंट तो लेवल 1 है और बेस से ऑफसेट कितना ले लिया, वो है 4 फीट का, ये ऊपर उठ गई। जैसे ही 0 करेंगे ये नीचे चली जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे बेस कांस्टेंट को लेवल 2 कर दूं तो ये बेस लेवल 2 रहेगा और इससे ऊपर उठ जाएगी आपकी। मैं चाहता हूं ठीक है ये नीचे से ऊपर तो उठ जाए बट ऊपर वाला ऑप्शन फिक्स रहे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लेवल 1 कर दिया यहाँ पे और इसकी हाइट मान लो मैंने यहाँ पे 20 फीट ही रखी, जैसे आपका अनकनेक्टेड, जैसे ये वाली वॉल को पकड़ते हैं। इसमें क्या है, सिंपल बेस कांस्टेंट है लेवल 1, मतलब कहां से वॉल स्टार्ट हुई है, और टॉप कांस्टेंट मतलब कहां तक वॉल जा रही है, वो है अनकनेक्टेड, और अनकनेक्टेड की हाइट है 20 फीट, ये वॉल 20 फीट तक जाएगी। अगर मैं अनकनेक्टेड को हटा के 10 कर दूं तो आप देखो आपकी वॉल 10 फीट तक आ गई। इस तरीके से आप अपनी वॉल को एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसको भी सिलेक्ट करें, इसको भी आप यहां से 10 फीट कर दें, ये भी नीचे तक आ जाएगी। फिर क्लिक करें, आप कंट्रोल प्रेस करके मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। वॉल को कंट्रोल प्रेस करेंगे तो प्लस का साइन आएगा, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो माइनस का साइन आएगा। आप वॉल्स को डीसिलेक्ट कर सकते हैं और इनको सिलेक्ट करके आप यहां पे कर सकते हैं 10 फीट, तो आपकी ये 10 फीट आ जाएगी। एक तरीका ये हो गया वॉल की हाइट को एडजस्ट करने का। दूसरा नेक्स्ट तरीका क्या है आपकी वॉल की हाइट को एडजस्ट करने का। फॉर एग्जांपल अगर मैं इनकी वॉल को 20 फीट ही रखता हूं, फॉर एग्जांपल जैसे ऑलरेडी थी 20 फीट वही रखता हूं, तो अगर मैं किसी वॉल को सिलेक्ट करता हूं तो आप एक बात समझो, अगर मैं एलिवेशन से दिखाऊं, अगर आपका बेस कांस्टेंट लेवल 1 है तो किसी भी वॉल का टॉप कांस्टेंट लेवल 2 होना चाहिए। मतलब अगर आप लेवल 1 से वॉल बना रहे हैं तो लेवल 2 तक ही जानी चाहिए, और वो हाइट आपकी कितनी भी हो सकती है, 10 फीट 20 फीट 15 फीट जो भी आप रखेंगे। उसके लिए मैं क्या करूंगा, आप 3D में ही देखें, यहाँ पे भी आपको लेवल्स नजर आएंगे। अगर मैं किसी भी वॉल को सिलेक्ट करके, मान लो मैंने चारों वॉल सिलेक्ट कर ली और टॉप कांस्टेंट को मैंने लेवल 2 से कनेक्ट कर दिया, अब होगा क्या, अगर मैं इसकी हाइट यहां से एलिवेशन पे जाके समझाऊं, अगर मैं इसकी हाइट 15 फीट करता हूं तो आप देखेंगे एंटर करूंगा तो वॉल 15 फीट ही एक्सटेंड हो जाएगी। वो मैंने कनेक्ट कर दी लेवल 2 से और लॉक हो गई।
इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। 10 फीट करोगे 10 फीट हो जाएगी, वो आप 3D से करें, वो आप एलिवेशन पे जाके करें, वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोबारा अगर मैं इसको क्लिक करूं, जैसे अगर मान लो मैंने इसको फिक्स कर दिया लेवल 2 पे, अब अगर मैं बेस ऑफसेट देता हूं ना 4 फीट, तो ये 4 फीट ऊपर तो उठेगी, बट ऊपर से ऊपर नहीं जाएगी। जो टॉप वाला इसका पार्ट है वो ऊपर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने उसको फिक्स कर दिया है लेवल 2 से। अब यहाँ पे अनकनेक्टेड हाइट यहाँ पे आप देखेंगे 6 फीट की आ रही है, टोटल हाइट जो 6 फीट हो गई। अगर मैं इसको अनकनेक्टेड कर दूं और यहां पे अनकनेक्टेड को 0 कर दूं, तो आप देखेंगे यहां पे जैसे बेस का ऑफसेट मैंने 4 फीट किया और इसको मैंने अनकनेक्टेड कर दिया, और अनकनेक्टेड या बेस ऑफसेट मैंने 0 कर दिया यहां पे, तो आप देखेंगे वो नीचे की तरफ आ जाएगी। तो और अनकनेक्टेड की हाइट 6 फीट हो गई, इससे क्या हुआ, टोटल हाइट 6 फीट हो गई। तो बेसिकली यहां पे जितनी भी चीजें हैं, टॉप कहां कनेक्ट करना है, बेस कहां कनेक्ट करना है, वो सारी चीजें आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ज्यादातर जो हमारा यूज होता है नॉर्मली हमारा ये रहता है कि हम कनेक्ट कर देते हैं इसे लेवल 2 से, और जितना भी लेवल 2 की हाइट रहेगी वो यहां पे आपको शो हो जाएगी। इस तरीके से आप अपनी वॉल की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, जिसमें बेस कांस्टेंट, बेस ऑफसेट, टॉप कांस्टेंट एंड अनकनेक्टेड हाइट एंड टॉप ऑफसेट का आपका ऑप्शन रहता है। फॉर एग्जाम्पल उल्टा करना है कि भाई बेस कांस्टेंट तो 1 ये 0 चाहिए मेरे को बिल्कुल नीचे से, बट ऊपर से मेरे को 3 फीट ऊपर चाहिए, तो टॉप ऑफसेट है अगर मैं 3 फीट कर दूंगा तो 3 फीट ऊपर उड़ जाएगी, और अगर -3 फीट कर दूंगा तो वो 3 फीट नीचे आ जाएगी। तो आप एक चीज को फिक्स करके दूसरी चीज को अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी वॉल की हाइट को एडजस्ट कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी चीजें हमने यहां पे मैन्युअली की, ये आपको बार बार करनी पड़ेंगी। अगर आपने स्टार्टिंग से चीजों की सेटिंग नहीं की, तो स्टार्टिंग से चीजों की सेटिंग क्या करनी है, मैं मान लो ये इतनी ही वॉल है हमारी, लेवल 1 पे जाओ। जब आप वॉल बनाना स्टार्ट करो, यहां से यहीं पे हाइट है, लेवल 1 से वॉल बना रहे हो और आप चाहते हो ये ऑटोमेटिकली लेवल 2 से कनेक्ट हो जाए, तो अनकनेक्टेड को हटा के लेवल 2 पे क्लिक कर दो। अब यहां पे आप कोई भी वॉल क्रिएट करेंगे इस तरीके से, तो इसकी हाइट आप देखेंगे ऑटोमेटिकली 3D में जाके देखो 10 फीट तक ही नजर आएगी, लेवल 2 तक ही कनेक्टेड नजर आएगी। आपको इसे बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेवल 2 से लेवल 3, लेवल 3 से लेवल 4 इस तरीके से नजर आएगी। तो मेरा सजेशन ये है स्टार्टिंग में ही आप एक बार ये सेटिंग कर लो, तो उसके बाद बार बार आपको चीजों को चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर एक दो वॉल को अगर आपको चेंज करना पड़े, तो आप उसे सिलेक्ट करें वॉल को, या तो एरो की हेल्प से, या फिर यहां से अनकनेक्टेड करके कर सकते हैं, बेस ऑफसेट वगैरह, टॉप ऑफसेट वगैरह देके यहां से वॉल की हाइट को चेंज किया जा सकता है। उसके बाद अभी जो हम वॉल को क्रिएट कर रहे हैं, मान लो ये क्या होता है बाय डिफॉल्ट, ये भी हम अभी आगने वाली वीडियो में बात करेंगे। अभी जो मैं वॉल बना रहा हूं, आप यहां पे देखो ऊपर प्रॉपर्टी में, जैसे ही आप वॉल पे क्लिक करेंगे, यहां पे वॉल का मॉडिफिकेशन पैनल ओपन हो जाएगा। यहां से ये प्रॉपर्टी ओपन हो गई, यहां से ये वाली प्रॉपर्टी ओपन हो गई। सेकंड हम बात करेंगे ड्रॉ में इन वाली चीजों की, कि आप वॉल बना रहे हो किसकी हेल्प से बना रहे हो, जैसे लाइन की हेल्प से बनाया। अगर मैं रेक्टेंगल की हेल्प से बनाऊं, तो आप रेक्टेंगल की हेल्प से बना सकते हो। यहाँ पे ऐसे डायमेंशंस कैसे एडजस्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। पेंटागन की शेप में क्रिएट कर सकते हो, आप यहां से दूसरा पेंटागन ले सकते हो, इंस्क्राइब या सर्कमस्क्राइब आप ले सकते हो, सर्कल की शेप में ले सकते हो। इवन ज्यादातर जो यूज होता है वो होता है ये वाला पोर्शन, स्टार्ट एंड रेडियस। आप यहां पे क्लिक करें, दूसरा क्लिक यहां पे करें, और इस तरीके से आर्क टाइप में क्रिएट कर सकते हैं। ये अनजॉइन क्यों बता रहा है, क्योंकि इस वॉल की हाइट ऊपर नीचे है, और अगर आप 3D पे जाएंगे तो आप देखेंगे इस वजह से इसने इस तरीके से वार्निंग दी। बट अगर मैं यही चीज किसी दूसरी वॉल में क्रिएट करता हूं, जैसे ये वाली वॉल में, तो यहां पे कोई वार्निंग नहीं आएगी। तो किसी भी टाइप की वार्निंग आती है तो जरूरी नहीं है कि आप गलत कर रहे हो, आप सिर्फ ये क्या है कि अनजॉइन के लिए बोलते हैं तो अनजॉइन करेगा, 3D पे जाएंगे तो वो इस तरीके से चीजों को कनेक्ट करेगा। तो इससे बिल्कुल भी परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। आप यहां पे ले सकते हैं सेंटर एंड आर्क। इसका मतलब है सेंटर पॉइंट लो, एंड पॉइंट लो, और वहां से एक आर्क बनाना स्टार्ट करो, ये क्रिएट कर सकते हो। टेंजेंट एंड आर्क, टेंजेंट से स्टार्ट करो, मतलब किसी भी वॉल के एंड पॉइंट से स्टार्ट करो, और इस तरीके से आप इस कोई भी वॉल आपको क्रिएट करनी हो क्रिएट कर सकते हो।
फिर आता है फिलेट आर्क। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी भी वॉल के अंदर फिलेट डालना है, जैसे मेरे को यहां पे फिलेट डालना है, तो यहां पे है फिलेट आर्क, क्लिक करें, इन दोनों वॉल पे क्लिक करें तो आप देखेंगे एक फिलेट आ जाएगा। फिलेट करने के बाद आप यहां से क्लिक करके चेंज कर सकते हैं कि मेरे को कितने फीट का फिलेट चाहिए, उतनी ही फिट का फिलेट यहाँ पे आपका कर्व क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पे एलिप्स टाइप में बना सकते हैं या आपको एलिप्टिकल शेप में बनानी है। आप यहाँ पे पार्शियल एलिप्स क्रिएट कर सकते हैं कि मेरे को पार्शियल एलिप्स क्रिएट करनी है कुछ इस तरीके से। और एक आता है पिक लाइन, आप पिक लाइन की हेल्प से ऑफसेट वगैरह डाल के बना सकते हैं, वो मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको क्लियर करूंगा किस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये जितनी भी वॉल है, अगर आप 3D पे जाएंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से आपको सारी वॉल यहाँ पे नजर आ जाएगी। तो इस वीडियो में हमने सीखा किस तरीके से वॉल की हाइट को एडजस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि वॉल में लोकेशन लाइन किस तरीके से वर्क करती है, लोकेशन लाइन क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।